हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कंपनी लॉ को प्रिपेयर करने के लिए मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इज किसी लीगल प्रोविजन को समझना एंड द सेकंड पार्ट इज उस लीगल प्रोविजन से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करना। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम से पहले प्रिपेयर कर लिए तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं कि वो किसी प्रोविजन को पढ़ते हैं, सेक्शन को पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन जब एग्जाम में उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो वो उसका आंसर नहीं कर पाते। और इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैं कुछ केस स्टडीज आपके साथ इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करने वाला हूं। आज का जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज कॉल्ड बोर्ड मीटिंग, और बोर्ड मीटिंग की एक केस स्टडी को मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, The board of directors of ABC Limited, okay, public limited company है, met thrice in the year 2014, तीन बार मिलते हैं 2014 में, and the fourth meeting though called could not be held, okay, तो उन्होंने फोर्थ बोर्ड मीटिंग को बुलाया था बट कुड नॉट बी हेल्ड फॉर वांट ऑफ कोरम। फोर्थ बोर्ड मीटिंग हो नहीं पाई क्योंकि फोर्थ बोर्ड मीटिंग में कोरम नहीं बन पाई। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इफ देयर इज एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, क्या इस कंपनी ने कंपनीज एक्ट 2013 के किसी प्रोविजन का वॉयलेशन किया है या नहीं किया, ये हमें बताना है। तो अब इसका आंसर हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम याद करेंगे कि कंपनीज एक्ट में इसके बारे में क्या प्रोविजन है। तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम कंपनी लॉ का रेलेवेंट सेक्शन लिखेंगे। तो कंपनी लॉ का रेलेवेंट सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 173 सब सेक्शन 1। तो मैंने शुरुआत किससे की है? मैंने शुरुआत हमेशा कहा है कि जब भी आंसर की शुरुआत की जाए तो आंसर की शुरुआत हमेशा एविडेंस से की जाए। तो शुरुआत हमने एविडेंस से की है। हमने लिखा है सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग हो इन ए ईयर। ईयर का मतलब यहां किससे है? ईयर का मतलब कैलेंडर ईयर से है कि कंपनी को, हर कंपनी को जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है उसे एक कैलेंडर ईयर में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करवानी होगी। राइट, 4 बोर्ड मीटिंग कंपनी को करवानी होगी। और साथ ही साथ ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम गैप जो है वो 120 डेज से एक्सीड नहीं कर सकता बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स ऑफ बोर्ड। तो एक कंपनी की 2 बोर्ड मीटिंग हुई है, उन 2 बोर्ड मीटिंग का जो मैक्सिमम गैप है दैट गैप शैल नॉट एक्सीड 120 डेज। तो एक मीटिंग मान लीजिए जनवरी में हुई है, तो अगर वो मीटिंग 5th ऑफ जनवरी को हुई है तो नेक्स्ट मीटिंग 5th जनवरी के बाद 120 डेज से एक्सीड नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी ये बोले कि ठीक है एक साथ हम सारी मीटिंग करवा देंगे। राइट, दिस इज नॉट पॉसिबल कि कंपनी बोल दे कि एक साथ सारी मीटिंग करवा देंगे। कंपनी को साल में 4 बोर्ड मीटिंग तो करवानी है, लेकिन जो गैप है वो 120 डेज से ज्यादा का नहीं हो सकता। एक मीटिंग जनवरी में करवा ली, अगली मीटिंग जून में करवा ली, अगली मीटिंग अक्टूबर में करवा ली और अगली मीटिंग दिसंबर में करवा ली। तो यहां जो गैप है वो बहुत ज्यादा आ गया। तो कैलेंडर ईयर में कंपनी को 4 बोर्ड मीटिंग करवानी है और साथ ही साथ मैक्सिमम गैप शैल नॉट एक्सीड 120 डेज। इसके अलावा The proviso to this subsection provides that, इस सबसेक्शन का एक प्रोविजो है जो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रोविजन में से 4 बोर्ड मीटिंग 120 डेज का गैप, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी कंपनी को इसमें से एग्जेम्पशन दे सकती है, इस प्रोविजन का ऑल्टरेशन कर सकती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोविजन से एग्जेम्पशन देने वाली अपनी पावर को एक्सरसाइज भी किया है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एग्जेम्पशन के लिए नोटिफिकेशन निकाला था सेक्शन 8 कंपनीज के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि सेक्शन 8 कंपनी को कितनी मीटिंग करवानी है? 1 बोर्ड मीटिंग विद इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स। तो एक तरीके से सेक्शन 8 कंपनी को साल में 2 बोर्ड मीटिंग करवानी पड़ेंगी, क्योंकि प्रोविजन क्या कह रहा है? सेक्शन 8 कंपनी एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग विद इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स। 6 महीने में एक बोर्ड मीटिंग करवा ले सेक्शन 8 कंपनी, तो सेक्शन 8 कंपनी किसी भी लॉ का वॉयलेशन नहीं करेगी। ये एक स्पेशल एग्जेम्पशन सेक्शन 8 कंपनी को गवर्नमेंट ने ग्रांट किया था।
ये प्रोविजन पहले कंपनीज एक्ट में अवेलेबल नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकालकर सेक्शन 8 कंपनी को ग्रांट कर दिया। साथ ही साथ सेक्शन 174 सब सेक्शन 4 कहता है दैट मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड फॉर वांट ऑफ कोरम, द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न्ड। लेकिन यहां एक बात और याद रखनी है हमें कि कंपनी की आर्टिकल्स ने क्या कहा है, अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड्स अदरवाइज। और अगर कोरम नहीं बनी, आर्टिकल्स साइलेंट है, आर्टिकल्स में कोई प्रोविजन नहीं है, तो हम ये बोल देंगे द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न्ड। लेकिन मीटिंग एडजर्न कब होगी, कौन से दिन एडजर्न होगी, तो हम बोलेंगे सर नेक्स्ट वीक सेम डे सेम प्लेस मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। तो अगर मीटिंग 27 दिसंबर को थी और मीटिंग को एडजर्न करना पड़ गया, तो अब मीटिंग कब होगी सर, अब तो मीटिंग होगी जनवरी के फर्स्ट वीक में। जनवरी के फर्स्ट वीक में मीटिंग होगी। रीजन ये था क्योंकि दिसंबर में जो कंपनी की 4th बोर्ड मीटिंग थी ना, उसमें कोरम नहीं बनी। ओके, तो दिसंबर के लास्ट वीक में जो कंपनी की 4th बोर्ड मीटिंग थी उसमें कोरम नहीं बनी, इसलिए हमें मीटिंग को एडजर्न करना पड़ा। और अब मीटिंग कब हो रही है, अब मीटिंग हो रही है जनवरी 2015 के फर्स्ट वीक में। नाउ देयर इज ए प्रॉब्लम ये है कि कंपनी ने जो एडजर्न मीटिंग करवाई है उसे हम 2015 की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग काउंट करेंगे या उसे हम 2014 की 4th बोर्ड मीटिंग काउंट करेंगे। इसी में हमारा आंसर छुपा हुआ है। देखिए, जो मीटिंग एडजर्न होती है और वो मीटिंग एडजर्न होने के बाद में कब हो रही है, जनवरी फर्स्ट वीक में, उसे हम ये कहेंगे कि पुरानी मीटिंग का जो काम अधूरा था उसी को कंप्लीट करने के लिए ही तो मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन कोरम नहीं बनी। यानी कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करवाने में इंटरेस्टेड थे, बट कोरम ना बनने की वजह से वो मीटिंग दिसंबर में नहीं करवा सके और मीटिंग को एडजर्न करना पड़ गया नेक्स्ट ईयर। एडजर्न तो नेक्स्ट वीक किया था, लेकिन नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट ईयर आ गया। तो यहां कंपनी के पार्ट पे कोई गलती नहीं है। कंपनी ने अपनी तरफ से लॉ के प्रोविजंस के साथ कंप्लाई करने की पूरी कोशिश की थी। तो हम यहां अब कंक्लूजन देंगे। तो यहां हमारा अब जो कंक्लूजन होगा वो कंक्लूजन ये होगा कि देयर इज नो कॉन्ट्रावेंशन फ्रॉम द कंपनी। तो कंक्लूजन ये होगा कि कंपनी ने किसी भी प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया। कंपनी ने 4th बोर्ड मीटिंग करवाने की कोशिश की थी, बट कोरम ना बनने की वजह से कंपनी 4th बोर्ड मीटिंग नहीं करवा पाई। सो आई रियली होप कि इस केस स्टडी से और इस आंसर करने के स्टाइल से आपको समझ में आ गया होगा कि केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Stay tuned, keep watching. Thank you so much.